नमस्कार छात्रों। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कैराती आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के पाठ 1 का अभ्यास 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न में पूछा गया है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हमें यहाँ पर जिस चीज़ को दर्शाना है हम उसी को a मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दर्शाना है विषम पूर्णांक 6q+, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तब हम लिखेंगे हल और लिखेंगे माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है। माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है और यहाँ पर दिया है 6q और यहाँ भी दिया है 6q और यहाँ भी दिया है 6q। जैसे यहाँ पर 4q दिया होता, 5q दिया होता और 2q दिया होता जैसे, तो हम भाजक क्या लेते, 2q लेते। और यहाँ पर 6q हर एक जगह पर दिया है तो हम लेंगे तथा भाजक बराबर 6 है। तब हम थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। जैसे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है और हमारा भाजक है 6, तो हम उस संख्या को a को अंदर रखते हैं और 6 को बाहर रखते हैं। और यदि हम 6 से भाग लगाएंगे तो हमारा कोई भागफल आएगा q और कोई शेषफल भी आएगा जिसे हम r कहेंगे। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हम इसमें किस तरीके से लिखेंगे, a को हम लिखेंगे कि a बराबर है इस वाली संख्या के इस संख्या से गुणे में, यानी 6q, बीच में गुणे का निशान छिपा होता है यदि कोई अक्षर हो तो, और प्लस में जो हमारा शेषफल आता है उसे लिखते हैं। तब हम देखेंगे कि जो हमारा भाजक है वो है 6 और शेषफल हमारा क्या हो सकता है, तो हमारा शेषफल जो हो सकता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो या तो शेषफल हमारा 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3, 4 और 5, लेकिन हमारा शेषफल 6 नहीं हो सकता। तो जब r के इतने सारे मान हो सकते हैं तो a के भी, जो हमारा मानक a है, इसके भी कई सारे मान हो सकते हैं। तो हम r का मान रख के a के मान को निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, a बराबर 6q और प्लस 0 रखते हैं, प्लस 0। तो बराबर में क्या आ जाता है, 6q हमारा आ जाता है, क्योंकि किसी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम a बराबर अब 6q और r की जगह पर हम 1 रखते हैं, और फिर दूसरी बार में हम a बराबर
6q प्लस r की जगह पर 2 रखते हैं, और तीसरी बार a बराबर 6q और प्लस r की जगह पर 3, चौथी बार a बराबर 6q प्लस r की जगह पर 4 और a बराबर 6q प्लस r की जगह पर 5। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, सिद्ध तभी होगा जब हम उस संख्या r के उस मान को देखें जो 2 से पूर्णतः यानी एक बार में पूरी बार विभाजित हो जाए और संख्या बटे में ना रहे। तो जैसे हमारा यहाँ पर मान आ रहा था, ये पहली बार है तो ये आ रहा है 6q। यदि हम 6q को 2 से भाग दें तो 2 एकम 2 और 2 3 6, तो बराबर में आता है हमारा 3q। ये जो है ये 2 से पूरी बार एक बार में विभाजित हो जा रहा है। फिर हम 6 a बराबर 6q प्लस 1 को लेते हैं, तो ये नहीं विभाजित होगा क्योंकि एक संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाएगी। हम फिर 6q प्लस 2 को लेते हैं, तो 6q प्लस 2 और बटे इसके करते हैं 2, अलग अलग कर लेते हैं। जैसे 6q 2 सबके बटे में है, यानी अलग भी कर सकते हैं। 6q प्लस 2 प्लस 2 बटे 2, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो ये हमारा आ रहा है 3q यानी 3a और q जम का त्यों प्लस 1, यानी ये भी एक बार में विभाजित हो जा रहा है। और हम 6q प्लस 4 को लेते हैं, सम संख्या को आपको देखना है, तो 6q प्लस 4 बटे 2 और इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो 6q बटे 2 प्लस 4 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो बराबर में क्या आएगा हमारा, ये जो 3 है इसे ऐसे लिखेंगे और q जो करते हो प्लस का निशान ऐसे, और 2 दूनी 2 ही हमारा। तो ये भी एक बार में पूरा विभाजित हो जा रहा है और बटे में कोई भी संख्या नहीं आ रही है, यानी एक यदि बटे में है तो समझिए कुछ भी नहीं है, उसको हम गायब भी कर सकते हैं। और यदि हम इन संख्याओं को विभाजित करें, जैसा कि हमारा है 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यदि इनको हम विभाजित करेंगे तो अंत में इनकी विषम संख्याएं हैं जो विभाजित नहीं होंगी। तो इसलिए हम आते हैं अपने फेयर में और फिर हम क्या देखते हैं, भाजक, और यहाँ पर लिखते हैं तथा भाजक बराबर 6। आगे लिखते हैं तब यूक्लिड विभाजन तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लगाते हैं और हमारा भाजक a है तो भाजक a को इस तरफ रखते हैं, और भाज्य a है तो भाज्य a को इस तरफ रखते हैं और 6 को इस तरफ रखते हैं, और फिर q प्लस r, अभी जो हमने वहाँ पर लिखा था, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी हमारा यही तो आया था, हमने आपको ये समझाया है, तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम r की संभवता मान और लिखेंगे, यहाँ एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, यहाँ r
के संभव मान बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तब हम एक एक करके रख के देखते हैं। अब यहाँ हम एक एक करके r के सभी मानों को रखते हैं। फिर a बराबर 6 प्लस पहली बार 0 को रखते हैं, फिर तो बराबर में आता है हमारा 6 दूसरी बार हम रखते हैं 6 प्लस 1 को रखते हैं तो हमारा आता है 1। फिर a बराबर 6 प्लस 2 को रखते हैं, तीसरी बार a बराबर 6 प्लस 3 को रखते हैं, चौथी बार a बराबर 6 प्लस 4, पाँचवीं बार a बराबर 6 प्लस 5। अब हम लिखेंगे कि यहाँ a बराबर 6 कामा a बराबर 6 प्लस 2 कामा पहले हमने इसको लिया फिर इसको लिया, फिर a बराबर 6 प्लस और ये अब 4 में 2 एक गुणनखंड है या 2 से ये सारी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हैं। गुणनखंड है जबकि a बराबर 6 प्लस 1 कामा a बराबर 6 प्लस 3 कामा a बराबर 6 प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। यानी ये जो 2 है वो 6 प्लस 1 तथा 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 में एक गुणनखंड नहीं है, यानी वो पूरा विभाजित नहीं करता है। जब हम विभाजित करेंगे तो संख्याएं जो है कुछ इस प्रकार बटे में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए हम 6 प्लस 1 बटे 2 करें तो 2 एकम 2 और 2 3 6 तो बराबर में, और इसमें भाग नहीं जाएगा तो आएगा 3 क्यू जगह कहता हूँ प्लस 1 और बटे हमारा आएगा 1। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या है वो बटे में 1 आ जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई भाग तो गया नहीं। अगर इसमें भाग ले जाते तो 7 कट जाता। अगर हम 3 को देखें, चलिए हम जैसे यहाँ पर 6 प्लस 3 है बटे 2 कर दें तो 2 एकम 2, 2 3 6 और इसमें भाग जाएगा नहीं, जैसे 2 एकम 2 1 वैसे ही बच जाएगा। तो क्या हमारा आएगा बराबर में 6 प्लस 3 बटे
1, तो वही चीज़ है, बटे में संख्या आ जा रही है। तो इस प्रकार 6 क्यूब + 1 और 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। अतः संख्या 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 एक विषम पूर्णांक है। एक विषम पूर्णांक है और ये हमारा हो जाता है सिद्ध। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर दीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर watching। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।